जितने लोग आ गए उतने लोग आंसर करना चालू कर दो, जितने लोग आ गए उतने लोग आंसर करना चालू करो। जितने लोग आ गए आंसर करना चालू कर दो। जितने लोग आ गए आंसर कर दो बेटा। जयश्री जाएगा ना, काला कपड़ा उसको रख ले और नहीं लिएगा। अरे धोने का है ना ये ऐसे खोल लियो उसको। ऐसे खोली ना, ऐसे खोल। अभी हाथ लगे मुझे तो खुल ही था ना। और एक से ना तो बेटा म्यूट कर दो ना। और दूसरा भी बहुत बढ़िया। सारे लोगों का गलत है, एक साथ सारे लोगों का गलत है, सारे लोगों का गलत है, सारे का गलत है। चलो एक चांस और दिया, सबका गलत है। डमफुल वाली मिस्टेक, डमफुल वाली। किसी को अगर पुराना एमसीक्यू याद हो ना, पुराना एमसीक्यू जस्ट इसके पहले वाला वही एमसीक्यू के क्वेश्चन है जो तुम लोगों ने लास्ट में कुछ तक हुए थे और कुछ फिर छूट गया था क्या। अब दिमाग की बत्ती जली, क्या गड़बड़ हुई थी। ये द्विगुणित जीवन चक्र आवृत्य और अनावृत्य बीजी में पाया जाता है। बस सेम सामने का सामने ही था, सेम सामने का सामने ही था। ठीक है, डी आंसर है, डी। चलो अगला, इसको तो छोड़ो। यहां से ये वाला बता। ध्रुवी केंद्रक, अब ये वाली जोड़ी मैच करो। ध्रुवी केंद्रक प्लस नर युग्मक और बीजांड, क्यों बीजांड से क्या चीज हो रही है, अंडाशय से क्या हो रहा है, संयुग्मन प्लस त्रिसंलयन से क्या चीज हो रही है। चलो फटाफट बता दो। इसमें तो अगर कुछ क्लियर हो, जो पॉइंट्स मैंने स्टार बोले थे तो वो बहुत जल्दी तुरंत ही बन जाएगा, बिल्कुल भी गलत होने के चांसेस नहीं। एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को। नीतू बहुत बढ़िया, हथौड़ा मार ले बेटा यहीं के यहीं एक बार, जा सर फोड़ ले। बढ़िया। कामिनी, नैना, अनुभूति, त्रिवेणी, जयश्री, अबीबिया, वैष्णवी। ठीक है ठीक है, सारे लोगों का सही है, बी आंसर है बेटा। यहाँ पे ये सही मैच कर लो ना कि क्या हो रहा है। बताने की जरूरत ही नहीं है इस पे, तो ये 10 बार हम एक ही एक चीज बोले हैं बहुत बार। चलो इसमें बताओ, इस स्ट्रक्चर में बताओ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी वाला स्ट्रक्चर क्या है। बहुत ध्यान से देखो, जूम होता है सारे लोगों के मोबाइल में, यहाँ पे जूम होता है, उसको पकड़ो और ऐसे खींच दो। अगर स्ट्रक्चरों में कहीं डाउट आ रहा है, जैसे यहाँ पर ये सी और डी के लिए डाउट आ रहा होगा कि कहाँ पर जा रही है, तो बेटा जूम कर लो, उसको खींच लो, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, आंसर भी करते हुए चलो। और दूसरी चीज ये भी सुन लो, कोई भी बच्चे या जो भी अपने फैमिली मेंबर हैं, अभी कोई भी अभी बाहर वगैरह मत निकलो, जहां पर भी है जो भी है, बहुत ज्यादा जरूरी है तो उसी टाइम में वहां घर से बाहर निकलो, ठीक है। क्योंकि ये जो अभी कंडीशन चल रही कोरोना वाली, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है ना। ठीक है, आंसर भी करते जाओ। तो बाहर नहीं निकलना है, जब जरूरी है तभी, फालतू में अभी घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वो जो हमने न्यू 12th वाले बैच के लिए थोड़ी सी चीजें कर रहे थे, वो बेटा अभी स्टॉप रहना है। ठीक है, वो फिर से कैंसिल सारा प्लान। ठीक है, और कोई कहीं घूमो नहीं, और घर के बाहर ही पानी और साबुन वगैरह रख दो कि कोई भी मेंबर बाहर से आ रहा है तो उसको पहले हैंड वॉश वगैरह करवाओ, उसको हाथ मुंह धुलवा दो बाहर के बाहर ही, है ना। गेट पर ही रख दो ये चीजें, अंदर अंदर आनी ही मत दो, है ना। तो बेटा ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखो, है ना।
ठीक है, हमारी बॉडी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पर बाकी दिक्कतें कर सकते हैं, इसीलिए ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, लगभग 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 नहीं, सारे ही लोगों का सही है। बढ़िया बेटा, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, सारे लोगों का सही है। चलो अगला स्ट्रक्चर, यहाँ पे बताना है ए क्या है, बी सी सी क्या है, डी क्या है, ई और एफ क्या है। स्ट्रक्चर बताने हैं क्या है, फटाफट बता दो ये भी। और जो चीज मैंने अभी बोली उस चीज के वो पर भी ध्यान दो, है ना, उस चीज पर भी ध्यान दो। अभी आज यहाँ क्या मुल्ताई, मुल्ताई में अभी 3-4 और बढ़ गए, गांधी चौक हो गया, ये इधर ड्रीमलैंड सिटी साइड, ताप्ती नगरी साइड, 3-4 केस आज आज अभी सुनने में आया, जस्ट अभी बताया मम्मी ने, है ना। तो कोई भी लोगों को बाहर ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, जरूरी है तो ही, वो भी घर के मेंबर अगर कोई जो बाहर जा रहा है उससे वो चीजें कर लो। चलो ठीक है, आंसर करते जाओ। बहुत लोगों के नाम आ गए हैं, नैना, कविता, निकिता, प्रिया, अनुभूति, वैष्णवी, प्रतिभा, त्रिवेणी, वसुंधरा, जयश्री, अभिवा, वैशाली, मोहित। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, इस बार भी सभी के आंसर सही है बेटा, सी आंसर है, ठीक है, सही है, सबके सही है। पायल, चलो अगला स्ट्रक्चर, अभी अभी जो स्ट्रक्चर आया था वो ही स्ट्रक्चर है, लेकिन अब इसमें और ज्यादा पार्ट्स के नाम बताने हैं हमको, और ज्यादा पार्ट्स के नाम बताने हैं, फटाफट। जो पुराने थे वो तो सही होने ही, उतने पार्ट तो पहचान ही जाओ, और अब जो दूसरे अदर पार्ट बचे हैं वो पहचानो, फटाफट पहचान लो क्या है। सर इसके इंग्लिश में नेम बताओ। चार्ल्जा है, फ्यूनिकल है, माइक्रोपाइल पोर है, माइक्रोपाइल एंड है, आउटर इंटिगमेंट, इनर इंटिगमेंट है, बिजांड का है, एम्ब्रियो सेक है, और ये क्या क्या बोलना चाहिए इसको, ओवल्स, ओवल बॉडी, है ना, वो क्या बिजांड का है। फटाफट कर दो, जूम करके देखो ना, जहां पे दिक्कत हो रही है जूम करके देखो। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, लगभग सारे लोगों के सही है, कुछ लोगों के गड़बड़ हुए, कुछ लोगों के गड़बड़ हुए, बाकी सबके सही है। सी आंसर है बेटा, सी आंसर है, ठीक है, सी आंसर है। चलो अगला स्ट्रक्चर, फटाफट बताओ यहाँ पर भी कौन क्या है, फटाफट बताओ यहाँ पर कौन क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, फटाफट करो। कविता, स्वाति, ठीक है, सही है, निकिता सही है, वैष्णवी, जयश्री, वसुंधरा, मानसी, मानसी गलत है, प्रिया, नीतू, नैना, पायल, मोहित, फटाफट बेटा फटाफट, मानसी, अभिवा, आशीष, आशीष दो दो आंसर करेंगे ऐसे कैसे, वैशाली, आशीष गलत है फिर, प्रतिभा, अनुभूति। चलो ठीक है, बता रहे क्या चीजें हो रही है यहाँ पे। ये जो दो दिखाई दे रही है, दो कोशिकाएं क्या थी यहाँ पर, सहायक कोशिका थी, अब कोई आंसर नहीं करेगा, है ना, सहायक कोशिका सिंड्रोजाइट सेल थी। बी वाली चीज ये क्या थी, यहाँ पर एक सेल हो रही थी, है ना। फिर क्या चीज आ रही है, केंद्र की, ये यहाँ पर क्या चीज हो रही है, प्रति ये उसका क्या बोल रहा है वो, केंद्र की, केंद्र की एक कोशिकाएं थी यहाँ पर, है ना। उसके अंदर में डी फिर उसने स्पेसिफाई कर दिया, इससे एरिया को बोल दिया यहाँ पे केंद्र की कोशिका वाला, है ना। फिर उसने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे दो ध्रुवीय केंद्रक, और यहाँ पर क्या है, ये एंटीपोडल सेल है, ठीक है, डी आंसर है। ये तो डायग्राम बहुत, ये फिर से वही डायग्राम है, नहीं इसको नहीं सॉल्व करें। चलो, एक एपरेटस किसका बना होता है, फटाक से बताओ, अभी जस्ट बताया है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, और 5 सेकंड
फटाक से चले जाओ ऑप्शन में, जल्दी से आंसर कर दो। एक एपरेटस किसका बना होता है, एक एपरेटस किसका बना होता है, फटाफट कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आया आंसर। ठीक है, ठीक है, सबका सही है बेटा, सी है ना। 2 सिंडरजाइट सेल थी और एक क्या थी, एक सेल थी। चलो बढ़िया। चलो इस स्ट्रक्चर में फटाक से यहाँ पे बताओ कौन क्या है, कौन सा वाला पार्ट क्या है, कौन सा वाला पार्ट क्या है, फटाफट बता दो। जूम करके देखना, जहां पे समझ नहीं आ रहा बेटा वहां पे जूम करके देखना, जूम करके देखना। ठीक है, इसका आंसर एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। चलो फटाफट बताओ। क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो मेन स्ट्रक्चर है यहाँ पे, प्लांट का तो मेन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे गड़बड़ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निकिता का अभी आंसर किया तो फिर सही है। नीतू, सर अभी किया है। नैना, हाँ सही। मोहित, वैष्णवी, मानसी, स्वाति, स्वाति का सही है। कविता का भी सही है। प्रतिभा, वैशाली, वसुंधरा, मानसी सही है। पायल, जयश्री, अभिवा, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, सबका सही है, किसी ने भी गड़बड़ नहीं करी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी आंसर है। ठीक है, चलो अगला स्ट्रक्चर, कौन सा वाला भाग क्या बना रहा है, सही यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है, कौन सा वाला भाग क्या बना रहा है। इसमें भी बिल्कुल गड़बड़ मत करना, फटाक से आंसर करो। यहाँ पर भी बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत बार ये चीजें बता दी, बहुत बार ये चीजें बता दी है, तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे। प्रिया, वैष्णवी, मोहित, वैष्णवी, वसुंधरा, प्रतिभा, निकिता, निकिता सही है। मानसी, हाँ बहुत सारे नाम आ गए, ऊपर चले गए। हाँ ठीक है, सबका सही है बेटा, ठीक है, सबका सही है। पायल सही है बेटा, सी आंसर है। ठीक है, ठीक है, चलो अगला, फट से मिलाओ। यहाँ पर भी सही जोड़ी मिलाओ, फट से मिलाओ। कौन किसका उदाहरण, कौन किसका उदाहरण है। और ये शायद ये बहुभ्रूणता का तो अभी जस्ट हुआ ही है, बहुभ्रूणता का तो जस्ट हुआ ही था, बताया ही था। करो फटाफट आंसर करो, चलो फटाफट फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, सबका सही है ना, डी आंसर है, बताने की जरूरत ही नहीं है, डी है ना। चलो अगला, निम्न में से जल परागित पौधा कौन सा है। कल के जिसने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए होंगे टेलीग्राम पे, है ना, टेलीग्राम पे सॉल्व किए होंगे, अभी भी उनका सही हो जाएगा, फटाफट आंसर करो। जल परागित पौधा कौन सा नहीं है, जल परागित पौधा कौन सा नहीं है। मानसिका सही है। ठीक है, काफी नाम ऊपर चले गए हैं। नहीं, मानसिका गलत है, मानसिका गलत है। कविता का सही है, आशीष का गलत है। हाँ ठीक है, काफी नाम ऊपर भी चले गए। ठीक है, तो उसने यहाँ पे बेटा जल परागित बोला ना, जल परागित कौन सा नहीं है, कैनाबिनस, ये कैसा है, वो है कीट परागन और वायु परागन दोनों चीजें होती है। ये वेलेस्नेरिया, हाइड्रा, जुस्टेरा, ये सब जलीय पौधे है ना, तो इनमें जल परागन होगा, डी। ठीक है, चलो अगला, बढ़िया। ये बताओ फर्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पर फर्स्ट पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा। दशा, वो कंडीशन है ना जिसमें नर व मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं, है ना, नर व मादा दोनों क्या, दोनों पुष्प समान पौधे पर, मतलब वो कंडीशन बताना है जिसमें समान पौधे पर दोनों पुष्प रहते हैं, नर और मादा। और उसका एक उदाहरण भी बताना है, एक उदाहरण क्या है, जल्दी से बता दो, इसमें भी गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से बता दो। जल्दी से, गलत मत करना बस।
काफी लोगों के गलत हैं बेटा। उसने क्या बोला है, नर और मादा जब दोनों पुष्प एक ही पौधे पे रहते तो उसको क्या बोलते हैं, उभय लिंगाश्री बोलते हैं, उभय लिंगाश्री बोलते हैं, है ना। उसका एक उदाहरण कुकुरबिटिस है। पपीता तो एक लिंगाश्री है बेटा, एक लिंगाश्री है, तो ये तो आ ही नहीं सकता ना, जो दोनों वाला है तो क्या चीज हो रही है। और ये यहाँ पर एक लिंगाश्री बोल रहा है, तो कुकुरबिट्स क्या है, उभय लिंगाश्री है, ये आंसर है। अब वसुंधरा मानसी काउंट थोड़ी होगा बेटा, बताने लग गया तब थोड़ी काउंट होगा। ये तो हो गया, कुछ क्वेश्चंस डबल रिपीट हो गए। चलो, परागकण की खालिस्तान कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। कौन सी कोशिका दो नर युग्मकों का निर्माण करती है, जल्दी से बताओ, बिल्कुल गड़बड़ मत करना है यहाँ पे। कौन सी कोशिका नर युग्मकों का निर्माण करती है? लगाते जाओ, लगाते जाओ। एक दूसरे के आंसर देख के लगाओगे तो ऐसे ही सबके गलत होंगे ना, सबके ही गलत होंगे ना, कुछ ही लोगों के सही है। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब जरूरत नहीं है। क्या चीज बोला उसने, परागकण की खालिस्तान कोशिका विभाजित होकर न, अरे भाई लघु मात्र कोशिका, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से तो परागकण का ही निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, जनन कोशिका, जनरेटिव जो न्यूक्लियस था, जनरेटिव जो सेल थी, उससे दो मेल गैमेट बने थे ना, स्पर्म गैमेट बने थे, जनन कोशिका। अब बताने पर आंसर भेजने का क्या मतलब। अगला, परागनली की भ्रूणकोश की वृद्धि होती है, क्या कौन सी वृद्धि कहलाती है। बताया था मैंने ये, इसमें भी बिल्कुल गड़बड़ मत करना, याद रखने के लिए बताया था। फटाफट बताओ, कविता का सही है। त्रिवेणी का सही है, स्वाति का सही है, मानसी का सही है। ये आंसर क्या सोच के लगा रहे हैं भाई, ये आंसर क्या सोच के लगा रहे हैं, क्या सोच के लगा रहे हैं। जो बाकी लोग लगाए हैं आंसर, ये आंसर लगाया है इनने, क्या सोच के लगाया है, कोई कोई एक अनम्यूट होके बताएगा। रासायनिक क्रिया होती है ना वो। कौन कविता बोल रही है। यस सर। तुमने प्राइवेट में आंसर किया था ना, मैंने कहा था जिनने ओपन में आंसर किया मैंने आंसर बता दिए थे ना भाई। यहाँ बाकी सब लोग ए लगा रहे, पता भी तो होना चाहिए कि किससे लगा रहे। रासायनवर्ती होती है ना, केमिकल्स की ओर होती है, ठीक है, केमिकल्स के कारण होती है। जब बोल दिया है प्राइवेट में कि भाई तुम्हारा सही है, तो बीच में बाकी लोगों से पूछना था ना। जायांग का वह भाग जो परागकण की अनुकूल प्रकृति को सुनिश्चित करता है, कौन सा भाग, कौन सा भाग करता है, कौन सा भाग पे परागकण को अनुकूलित परिस्थितियां मिलती है, कौन से भाग पे अनुकूलित परिस्थितियां मिलती है, कौन से भाग पे। कामिनी ने क्या आंसर किया है, क्या आंसर किया कामिनी। हाँ, कहाँ पे जाता है भाई, वर्तिकाग्र पे जाता है ना, स्टिग्मा के ऊपर में परागकण जाता है ना, वहीं पर उसको अनुकूलित परिस्थितियां मिलेंगी ना। कामिनी ने क्या आंसर कर दिया, वर्तिका, स्टाइल, स्टाइल में तो पॉलन ट्यूब जाती है ना, पॉलन ट्यूब जाती है ना। अगला, यहाँ पे कृत्रिम संकरण जब हम करते हैं तो क्या स्टेप करते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं, कौन सी चीज हम पहले करते हैं, कौन सी चीज बाद में करते हैं, बताओ। ये मैंने समझाया भी था, फटाफट बताओ क्या चीजें हम करेंगे। चलो करें, आंसर करो।
काफी लोगों के आए हैं, लगभग सारे लोगों का गड़बड़ है, सिर्फ कामिनी और वसुंधरा, कामिनी और वसुंधरा का बहुत सही आंसर है बेटा, बी आंसर है इसका। ठीक है, सबसे पहले हम जनकों का चयन करते हैं, सबसे पहले हम जनकों का चयन करते हैं, फिर सर उसमें भी विपुंसन आपने बताया था करते हैं। कि क्या क्या यहाँ पूरी प्रोसेस देखो ना, जनकों का चयन किया, फिर क्या किया हमने, विपुंसन किया, विपुंसन के बाद में क्या कर दी हमने, बैगिंग कहाँ पे कर दी कि वो जो स्टाइल वगैरह या क्या स्टाइल बोल रहे, सॉरी गड़बड़ हो रही, स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर में हमने यहाँ पे बैगिंग कर दी। ठीक है, विपुंसन के अंदर में दो प्रोसेस आती है, बैगिंग है ना और कैपिंग। तो पहले विपुंसन कर रहे हैं, फिर हम उस पर बैगिंग कर दे रहे हैं, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, परागकणों को बैगिंग के द्वारा ही क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। जमा करने के बाद में क्या चीज करी हमने यहाँ पे, जो स्टिग्मा है उसके ऊपर हमको जो लक्षण चाहिए वो वाले क्या कर दिए, यहाँ पर परागकण छोड़ दिए, है ना, और लास्ट में उसको रीबैगिंग कर देते हैं ताकि कोई दूसरा वाला कोई परागकण वगैरह वहां पे इंटर ना हो। ठीक है, दो लोगों के सही थे बी। क्वेश्चनों की कंडीशन ने देखा करो, क्वेश्चनों की कंडीशन अलग अलग रहती है। परागकोश की भित्ति की भित्ति, चार भित्ति किस तरह की बनी होती है, परागकोश चार भित्तियों का बना होता है, जहां पर यहाँ पे एक चीज पर बताना है कि क्या क्या चीज कहां पर स्थित होती है। मतलब यहाँ पे सही सेंटेंस बताना है। चलो सही सेंटेंस बताना इनमें से। ठीक है, आंसर किए हैं, ठीक है, काफी लोगों के सही है, इस बार कामिनी का गलत है, ज्यादा दिमाग चल गया। हाँ? मध्य स्तर अंत स्तर और टैपिटम के बीच में स्थित होता है ना, मध्य स्तर अंत स्तर और टैपिटम के बीच में स्थित होता है, बी आंसर है ना। टैपिटम क्या हो रही थी यहाँ पे, सबसे अंदर हो रही थी, तो ये अंत स्तर तो बाहर हो जा रहा था। यहाँ पे अंत स्तर मध्य स्तर के नीचे होता है, नहीं, अंत स्तर के नीचे मध्य स्तर रहता है, और टैपिटम बाह्य त्वचा के तो बहुत दूर हो गई टैपिटम से, तो बी आंसर है। ठीक है, चलो अगला, परागकोश के अंदर की परत टैपिटम, जिसका कार्य क्या है, टैपिटम का कार्य कल के टेस्ट में भी था, क्या है टैपिटम का मुख्य कार्य, टैपिटम का मुख्य कार्य क्या है, फटाफट आंसर करो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इस बार कामिनी ने सबसे पहले आंसर कर दिया। ठीक है, लगभग सारे लोगों का सही है ना, एक का गड़बड़ हो गया है ना। प्रिया बेटा, पोषण कल ही आया था ना, पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना, सी आंसर है। ठीक है, चलो अगला, बीजांड व्रंत के आधार पर परिपक्व बीजांड को वर्गीकृत किया गया, यदि बीजांड द्वार बीजांड व्रंत के निकट है तो वो कैसे हो गया। अब क्या चीज हो रहा है, माइक्रोपाइल छिद्र फ्यूनिकल के पास में आ गया, तो ऐसी कंडीशन किसके अंदर थी, माइक्रोपाइल छिद्र सर अब ये फ्यूनिकल के हिंदी पास में आ गया। सर इनका इंग्लिश बता दीजिए, इंग्लिश बता दीजिए। ये इनका इंग्लिश तो मेरे को ऐसे यहाँ पर नहीं पता कि क्या क्या चीज वो बोल रहा है, लेकिन मैं उसके स्ट्रक्चर से ही बता सकता हूँ कि क्या चीज है ना। तो ऑप्शन पे क्या चीज हो रही है, जैसे आप ऑप्शन अगर दूं तो इस कंडीशन के लिए ऑप्शन क्या क्या देना पड़ेगा उनको, एक सेकंड, ऑप्शन भाई इंग्लिश वाला कर दो या यहाँ पे ऑप्शन, ये हिंदी तो वो हो रहा है, मेरे को इंग्लिश वाला आंसर कर दो, वर्ड बता दो कि उसको क्या बोल रहे थे, ऑप्शन को छोड़ दो, वर्ड ही बता दो, एबीसी आंसर मत करो। सर कैम्फाइलोट्रोपस, करते तो जा, आंसर तो करते जा। ना नहीं, एबीसी मत करो, एबीसी मत करो भाई, एबीसी मत करो, नाम लिख दो जिसमें फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल पोर पास पास में होते हैं, उसको क्या किस टाइप का बीजांड बोलते हैं, नाम लिख दो, एबीसी मत करो, एबीसी मत करो। नाम लिख दो।
नाम लिखो ना। नाम लिख दो, तो नाम लिख दोगे तो सही रहेगा। नैना कविता। ट्रॉफस हैं, कविता, पायल, वसुंधरा, वैशाली, जयश्री, और जयश्री के बाद मानसी, स्वाति, हाँ, निकिता, प्रिया, अभिवा। हाँ ठीक है, ठीक है, एनाट्रोपस बोलते हैं ना, एनाट्रोपस बोलते हैं। ठीक है, एनाट्रोपस वाले सही है बेटा। ठीक है, एनाट्रोपस। सर इसमें वो क्या बोल रहा है, बी आ रहा है ना, बी आ रहा है, मतलब एनाट्रोपस। बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल छिद्र, और वो जीरो वाला जिसमें हमने बना दिया था वो तो किसमें हो रहा था, एनाट्रोपस में हो रहा था, एनाट्रोपस में हो रहा था। क्या कैम्फाइलोट्रोपस में बेटा वो कैसे घोड़े के नाल यस सर, के आ गए आकार का समझ हो जा में। रहा था। हाँ यस सर, आ गए। ठीक है, इतने ही थे। फटाफट अब अपने स्कोर कर दो, और ओरिजिनल स्कोर करना है ना, क्योंकि यहाँ पर आज लिस्ट बनी हुई है, सारे सर लोग टोटल क्वेश्चन कितने थे? टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? नहीं तो टोटल क्वेश्चन कितना था? 74 थे, जिसमें से हमने कुछ हटाए भी थे, जिसको हमने काउंटिंग नहीं करवाई थी। 2 क्वेश्चन हटाए थे ना? नहीं, 3-4 क्वेश्चन हटा दिए थे, मतलब समथिंग 65 के समथिंग क्वेश्चन थे। ठीक है ना, आंसर कर दो ना, जितने हटाए होंगे उनकी मैं काउंटिंग कर लूंगा कि कितने हटे थे। आंसर कर दो, टोटल मैं देख लूंगा कि टोटल कितने थे और कितने हटाए थे, है ना। ठीक है ठीक है, करो आंसर, अपने स्कोर कर दो, उसके बाद में देख लेते हैं, क्योंकि हटाए वाले तो मेरे को पता है, क्योंकि कुछ जगह पे रिपीट भी हुए थे, तो ये नंबरिंग तो गड़बड़ हुई है ना। यस। ठीक है, अपना कर दो आंसर। सर जो रिपीट के आंसर नहीं दिए थे वो नहीं गिने? हाँ नहीं, वो काउंट नहीं कर रहेंगे, रिपीट वाले नहीं काउंट करेंगे। और आज की तो चैटिंग भी मैंने सेव करी है, तो सबके आंसर मैं भी काउंट कर लूंगा। एक देखूंगा, अगर टाइम मिला तो स्कोर लिस्ट बनाऊंगा, कल के जैसे टेस्ट का जैसे हमने रिजल्ट हो किया था। यस सर, मैंने कर दिए मेरे नंबर। हाँ हाँ कर दो, मैंने आज सेव कर ली हुई है, तो मैं देख लूंगा कि किसका क्या है। करो फटाफट, अपने काउंटिंग्स कर दो, छोड़ दो काउंटिंग्स। और ज्यादा से ज्यादा लोग वो ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बेटा, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, उसमें सारी चीजें डाल रहा हूँ आजकल, इधर व्हाट्सएप वगैरह पे उतनी चीजें नहीं डाल रहा हूँ, है ना। इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करना, है ना। ठीक है, कल का टेस्ट पेपर से रिलेटेड किसी को डाउट है क्या? अभी बचे हुए हैं ना, है ना, यहाँ पे सारे लोग अभी टेस्ट से किसी को डाउट? करते जाओ, टेस्ट वाला में किसी को डाउट था? हाँ, वो त्रिसंलयन वाले पे है ना, उस क्वेश्चन में जितनी चीजें बोली गई थी सिर्फ उतनी ही चीजें लिखना था कि त्रिसंलयन क्या है। तो दो मादा युग्मक या दो पोलर न्यूक्लियस का नर युग्मक के साथ में संलयन, त्रिसंलयनता कहाँ हो रहा था? ये भ्रूण कोश के अंदर में हो रहा था। कैसे हो रहा था? एक नर युग्मक आके उधर एक के साथ में मिल जा रहा था, और एक नर युग्मक आके इधर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में मिल जा रहा था, और फिर था सम्मिलित होने वाले केंद्रकों के नाम लिखना था। तो पोलर न्यूक्लियस, और पोलर न्यूक्लियस में 2 केंद्रक थे, ध्रुवीय केंद्रक, और एक क्या था? मेल गैमेट था। ठीक है, बाकी सारी चीजें बहुत बढ़िया थी। और जो ठीक है, और तो कुछ नहीं। ठीक है, आज के इसमें निकिता के हाईएस्ट हो रहे हैं, 64 हो रहे हैं, 62 हो रहे हैं। काउंटिंग करके मैं टोटल बताऊंगा, बाकी तो करो। Yes, और sir. बाकी लोग भी करो Yes, ना sir. बेटा।
सर जो क्वेश्चन हटाए थे ना वो नहीं जोड़े, जिसके आंसर हाँ दिए थे ना मैंने हाँ, वो जोड़े हैं। वही वही वही, मेरे वो तो मैं 12 हटा गलत दूंगा थे ना। टोटल। हाँ ठीक है। 12। तो कविता के कितने सही है? 44, ठीक है ना। अभी हम काउंटिंग कर लेंगे, उस हिसाब से फिर परसेंट निकालेंगे कि कितने परसेंट हो रहा है। चलो इतने ही लोग थे फिर, चलो ठीक है। तो फिर आंसर हो गए अभी बाकी भी 43 थे। हाँ बढ़िया। पर वही है, थोड़ा सा जो तुक्का मारने वाला काम करते हैं ना, बाकी वो तुक्का नहीं मारना है ना। हाँ एक जैसा आंसर कभी इजी रहता है तो वहां पे तो समझ आता है कि सब लोगों को एक जैसे ही आंसर आना है वहां पे। लेकिन जहाँ पे तुक्का रहता है वहां पे साफ समझ आता है ना। और इसीलिए मैं रीजन पूछ लेता हूँ बीच में कि भाई उसका रीजन क्या है, वो रीजन भी बता दो फिर। जब उसको आंसर कर रहा है तो वो रीजन भी बताना जरूरी होता है ना। चलो ठीक है। ठीक है सभी को बाय, गुड डे। और वो जो चीज बोली है कि अभी भाई बाहर वगैरह नहीं घूमना है, फैमिली वाले कोई बाहर जा रहा है तो घर के सामने गेट वगैरह पे पानी वगैरह रख दो, है ना। सर हाँ सर जो